हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स। कल का क्या ट्रेड प्लान बना सकते हैं हम लोग। कल वीकली एक्सपायरी है और अगर 1:30-2 बजे के आसपास कोई बड़ा मूव आता है तो फिर हीरो और जीरो ट्रेड लेने की भी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके अंदर ओवरली चार्ट से। तो ओवरली चार्ट पे जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि अभी भी जो बाजार है वो ट्रेंड लाइन से काफी दूर ट्रेड कर रहा है और ट्रेंड लाइन से दूर निकलने की वजह से थोड़ा सा साइडवेज हो गया है और उसमें एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है। और ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए इसे 17,930 को तो टेस्ट मिनिमम करना ही करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक बार दोबारा से डेली चार्ट पर आ जाते हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी स्लो चले। फ्रेंड्स देखिए, हमने यही डिस्कस किया था कि एक रेजिस्टेंस जोन पे बाजार पहुंच गया है और कल रेजिस्टेंस जोन पे बाजार ने रेजिस्टेंस फेस किया और आज गैप डाउन दिया। गैप डाउन के बाद ये जो रिकवरी आई है, ये रिकवरी कोई सिग्निफिकेंट रिकवरी नहीं है फ्रेंड्स। अभी भी रिट्रेसमेंट पॉसिबल है और जैसे कि हमने ये देखा अभी ओवरली चार्ट के ऊपर कि 17,900 प्लस जो है उसका सपोर्ट जोन बनता है ट्रेंड लाइन का। तो ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है वो भी एग्जैक्टली यहीं कहीं बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं बिना समय गंवाए हुए कि आज का जो सेशन है वो कैसा रहा, फिर हम कल के लेवल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हम 15 मिनट भी नहीं, 5 मिनट चार्ट के ऊपर चलते हैं, क्योंकि आज मैं आपको ना एक इम्पोर्टेंट लर्निंग देने वाला हूँ कि एक्चुअल में बाजार ने क्या किया और हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए था। क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स आए कि वो लोग कि भाई हम लोग ट्रेड नहीं कर पाए आज के दिन। तो बाजार का जो प्राइस एक्शन है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, एक बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बाजार अगर 18,100 के नीचे अगर गैप डाउन होते हैं, ट्रेड करते हैं, तो फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। लेकिन पुट की पोजीशन में कब बैठेंगे? जब वो वहां पे कंसोलिडेट करता है और पुल बैक देता है। ठीक है, बैंक निफ्टी की एनालिसिस में मैंने ये बात बोली कि देखिए, जब ब्रेकडाउन नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक नहीं हुआ, तो बैंक निफ्टी फुल रिकवर हो गया। ठीक है, लेकिन निफ्टी ने, देखिए निफ्टी ने ये जो गैप जोन है, ये गैप जोन भी पूरा का पूरा ब्रेक कर दिया। इसी गैप जोन के नीचे जाके ट्रेड करने लगा। तो निफ्टी जब जो गैप सपोर्ट के नीचे ओपन होकर ट्रेड कर रहा था, तो इसलिए वो अपना गैप भी पूरी तरीके से फिल नहीं कर पाया और 18,100 प्लस जो हमारा एक रेजिस्टेंस था उसको वहां पे जाके निफ्टी ने टेस्ट किया। 18,116 गया हाई। और शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि भाई सारी एनालिसिस गलत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल बनाई और फिर यहाँ पर हमारे को शॉर्ट में बैठने का मौका दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, शॉर्ट में बैठने का मौका दिया आने को, तो ये ट्रेंड लाइन को बिल्कुल आके टेस्ट कर सकता था। ऑलमोस्ट इसने कर भी दिया। ऑलमोस्ट जो हमारा लेवल था उसने 18,040 टेस्ट कर दिया। तो 10-20 पॉइंट के बाद अगर इसे टेस्ट करके ये थोड़ा सा ऊपर बाउंस देके फिर इसे ब्रेक करता ना, तो वो बहुत ही अच्छा मूव हमारे को नीचे आज के लिए मिल जाता। लेकिन वो क्यों नहीं मिला? सबने यही बोला कि भाई हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसे टेस्ट करेगा और यहाँ पे इसने डबल बॉटम सा बना दिया। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि जब ट्रेंड बाय डिप्स है, ठीक, तो आपको मैंने एनालिसिस करके बोला कि भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ठीक है, लेकिन मार्केट में मेजोरिटी लोगों को अभी तक प्रॉफिट बुकिंग दिखी नहीं। उनको एक छोटा सा एक गैप अप दिखा जिसमें उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखी होगी कि हम बाय करें। तो देखिए यहाँ पर एक बुलिश पिन बार बनी हुई है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहीं कहीं इसी जोन में जाके उन बुल्स ने हथियार डाला होगा आज, क्योंकि आज पहला दिन था कि बाजार ने एक नीचे की तरफ का मूव दिखाया। कल बाजार केवल साइडवेज रहे थे और सपोर्ट के आसपास जाके क्लोज हो गए थे। ठीक है, तो इसलिए बाजार एक नीचे का अभी तक ट्रेंड पकड़ नहीं पाया। तो हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए था? हमें ट्रेड ये करना चाहिए था कि ठीक है, यहां पर खुला, अब हमने पुल बैक का वेट किया, पुल बैक हमें मिल गया, हमने इसे यहाँ पे शॉर्ट किया। ठीक, तो शॉर्ट करने के बाद हमें अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना था और हमें क्या टारगेट रखना चाहिए था? जो ओपनिंग रेंज का लो था। ओपनिंग रेंज का लो क्या था फ्रेंड्स? 18,050।
तो आप देखिए करीब करीब 2 बजे के आसपास 18,050 का लो बनाया, फिर वहां से रिकवर हो गया। तो बाजार जब भी साइडवेज होता है ना फ्रेंड्स, तो ट्रेंडिंग मूव नहीं पकड़ पाता है। तो आपको ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ये रेयरेस्ट होती हैं और इसको हम प्रीवियस डे एनालिसिस में नहीं पकड़ सकते, तो आपको जो टारगेट 1 दिया जाता है, उस टारगेट 1 को रेंज का जो लो है और हाई है, अगर आप शॉर्ट साइड ट्रेड कर रहे हो तो टारगेट 1 उस रेंज का लो कर दीजिए, और अगर आप लॉन्ग साइड ट्रेड में हो तो रेंज का हाई कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये एक एडजस्टमेंट आपको अपने आप करनी पड़ेगी, और हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को कि अगर मूव ट्रेंडिंग नहीं है तो हमारे को इस तरीके से स्टॉप लॉस एकदम से चेंज कर देना है। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं, समझते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटी है। तो कल फ्रेंड्स देखिए, कल है वीकली एक्सपायरी, और वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार एक बड़ा मूव दे सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2 दिन से जब एक रेंज बाउंड मूव आ रहा है, तो कल पॉसिबल है, मतलब 90% पॉसिबल है, 10% तो गॉड नोज और मार्केट नोज। तो अगर बाजार फ्रेंड्स कल जो हमारा 18,030 का लेवल है, ठीक, 18,040 का लो बनाया, तो हम 18,030 10 पॉइंट उसके नीचे पकड़ लेते हैं। अगर वो वहां पे सस्टेन करता है, उसके नीचे सस्टेन करता है, तो एक छोटा सा सपोर्ट आ जाएगा कल के लिए, और बहुत ही छोटा सा सपोर्ट है फ्रेंड्स। और मतलब 18,030 के नीचे आपको मजा भी नहीं आएगा ट्रेड करने में, सीधा सीधा 18,000 का लेवल आ जाएगा। क्यों? अभी 18,000 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है, और मैं हमेशा बोल के चलता हूँ 18,000, 18,500, 17,900, सॉरी 18,500, 17,500, ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। तो 18,000 से लेके 18,030 तक एक सपोर्ट जोन बन गया एक तरीके से। लेकिन 18,030 के नीचे बाजार वीक हो जाएंगे, और 18,000 का पहला टारगेट होगा। फिर वहां से अगर कोई बाउंस आता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाता है, तो आप आपने शॉर्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट करके जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 17,960। अगला टारगेट होगा फ्रेंड्स अगेन 30 पॉइंट नीचे 17,930, और फिर जो फोर्थ टारगेट होगा वो होगा 17,860 का। तो फ्रेंड देखिए, निफ्टी की वीडियो में बैंक निफ्टी की बात बनाई इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं लेवल्स को बहुत अच्छे तरीके से बार बार देख रहा था, क्योंकि कोई बड़ा ट्रेड मुझे नहीं दिख रहा था कि डायरेक्ट नॉन स्टॉप चला जाए। हाँ, अगर नीचे चारों टारगेट आ गए तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, राइट, अदरवाइज हमें छोटे से ट्रेड में संतुष्ट रहना पड़ेगा। तो इसमें एक तो मैंने ये आपको बताया कि भाई बाजार अगर गैप डाउन देते हैं और ये जो हमारा 18,030 का लेवल है इसको ब्रेक कर देते हैं, तो हम पुट में बैठेंगे। ठीक है, और अगर बाजार डायरेक्ट इसको ब्रेक भी कर देते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने दीजिएगा, पुल बैक आने दीजिएगा, फिर वो जब नीचे जाए फिर आप उसका ऊपर का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट कर सकते हैं, और ये सेम टारगेट्स होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, सेकेंडली अगर ये 18,040 और 50 का ये जो लेवल है इसके नीचे का, जो कि आज हायर बॉटम बना है यहाँ पर, जो मैं आप लोग को ये लेवल बता रहा हूँ 18,040 का जो डे लो है आज का, अगर वो फ्रेंड्स होल्ड हो गया, वहां पे बाजार ने कंसोलिडेट करके कोई प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ मूव दे दिया, ठीक, क्योंकि बाजार ने यहाँ पे डबल बॉटम से बना रखा है, होपफुली कि ये ब्रेक हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कल वीकली एक्सपायरी है और बाजार ने आज की तरह फिर से एक रेंज बाउंड एक्सपायरी करने की प्लान कर लिया, यहाँ पे होल्ड करके ऊपर जाए, तो फिर फ्रेंड्स 18,090 जाएगा बाजार, और उसके ऊपर टिक गया तो फिर 18,140 और 18,180 के लेवल भी आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि फिर अगर होल्ड करे तो आज का ये जो गैप है वो भी फिल कर दे, और फिर 18,180 ये जो रेंज के टॉप पर भी चला जाए। ये उस सिचुएशन में होगा कि जब वो बाजार बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा। तो अब इनमें से ये सारे जो लेवल्स हैं, वो लेवल्स हमारे को 1:30-2 बजे के आसपास अगर ट्रेड मिलता है कहीं, और आपको एक डायरेक्शन में, मैं बताता हूँ किस तरीके से हमें ट्रेड लेना होता है हीरो जीरो का, कि एक डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है, ठीक, उस डायरेक्शन में मार्केट ने स्ट्रेंथ पकड़ रखी है, यूजली ऐसा होता है रेंज बाउंड ना हो तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टारगेट है, मैंने ये क्यों दिया टारगेट कि भाई 18,090 पे बाजार खड़ा है, अब आपको दिख गया कि 18,140 जाना है, यानी 50 पॉइंट बचे हैं, तो आप वो हीरो जीरो
एट द मनी की कॉल उठा सकते हो। मेरे ख्याल में उस वक्त 10 1 रुपए की हो जाएगी, तो अगर 18 140 आएगा तो वो 40 सीधा 50 रुपए जा सकती है। तो इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं आप लोग, अगर 1:30 2 बजे के आसपास कोई मूव मिलता है। इसी तरीके से हीरो और जीरो उठाया जाता है फ्रेंड्स। तभी टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, इतने सारे मैंने टारगेट ऊपर और नीचे के लिखे ताकि हीरो जीरो लिया जा सके अगर मौका मिलता है तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी। और सेकेंडली 18 100 से 18 260 का मैं जोन बोल के चल रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट गैप अप होके उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर ट्रेड मत कीजिएगा फ्रेंड्स। 18 100 के ऊपर चला जाता है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स 18 100 से 260 पूरा रेजिस्टेंस जोन है। इसलिए मैं कोई गैप अप होगा ना तो मैं गैप अप में शॉर्ट ही करना पसंद करूंगा, मैं लॉन्ग करना पसंद नहीं करूंगा। मैं 2 दिन से नहीं कर रहा हूँ और ये तीसरा दिन है। अगर ट्रेड नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन लॉन्ग साइड अभी मत जाइएगा और इतना इतना ऊपर के लेवल्स के ऊपर। और सीधा सीधा अगर नीचे के लेवल्स में मिलता है आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 18,040 के आसपास मिलता है और वहां पे बेस बना रहे हैं तब, अदरवाइज फिर हम उसके ब्रेक होने पे शॉर्ट ही करेंगे। और वहां पे बेस बना के ऊपर जा रहा हो तो फिर वहां से आप कॉल ले सकते हो कल कल के लिए। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर मार्केट ने हमारे व्यू को रिजेक्ट कर दिया तो फिर उसके बाद रिव्यू करेंगे कि बाजार कहाँ जा सकते हैं। फिलहाल कल के लिए यही लेवल्स हैं फ्रेंड्स। तो मैक्सिमम टिल 18,180 अगर बाजार ऊपर की तरफ निकल गए और 18,450 को होल्ड कर लिया तो ठीक है। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो अगर चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स बेल नोटिफिकेशन ऑन भी कर लीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे, उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड्स जो लोग इस चैनल पे ऑलरेडी हैं वो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, तभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती हैं। और लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू वेरी मच।